देवदर्शन यात्रा पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। देवदर्शन यात्रा का आज दूसरा दिन है उनका। दूसरे दिन त्रिपुरा मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। उदयपुर राजसमंद जाएंगी वसुंधरा राजे। बांसवाड़ा दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा से पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। दूसरे दिन आज उदयपुर और राजसमंद का पूर्व मुख्यमंत्री दौरा करेंगी। चारभुजा, द्वारिकाधीश मंदिर समेत कई मंदिरों में मत्था टेकी। वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। खुद नेता प्रतिपक्ष ने ही इस यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि देवदर्शन यात्रा तो सबके लिए अच्छी है। हमारे अखबार वाले भाइयों ने तो बार बार लिखा यात्रा शुरू कर रहे हैं, फलाना शुरू कर रहे हैं। कोई राजनीतिक काम नहीं है भैया, ये राजनीतिक काम नहीं है, ये परिवार से मिलने का काम है। ये जहां हमारे सहयोगी नहीं रहे उनके परिवार में जाके उनको श्रद्धांजलि देने का काम है। और जो हमारे मंदिर हैं, जिन मंदिरों ने हमारे ऊपर विश्वास दिया है, आशीर्वाद दिया है, आप सबको दिया है, ऐसे मंदिरों के सामने जाके कोविड गया उसका धन्यवाद देने, उसके पैरों में, उसके चरणों में अपना सिर नवा के धन्यवाद देने के लिए ये हम धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। देवदर्शन यात्रा तो सबके लिए अच्छी है। कोई भगवान के दर्शन करने जाए तो भगवान हमेशा अपने भक्त का इंतज़ार करती है, उसमें तो किसी को एतराज़ नहीं। पर मैं सोचता हूँ जिन लोगों की मृत्यु इतने समय पहले हो गई, अगर इस समय जाने के बनिस्बत पहले जाते तो उसका और भी अच्छा उनके परिवार के लोगों को जो है ना एक तरह से ढाढ़स मिलता। मैं सोचता हूँ इन दोनों को जो जोड़ा है उस जोड़ने में मेरे को लगता है कि देव दर्शन सबके लिए खुले हैं, उसमें किसी को कोई एतराज़ हो ही नहीं सकता, आराम से करें। सुधीर शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, देवदर्शन यात्रा पर निकली हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तो इसमें राजनीति की कहां से बात? यात्रा है, देव के दर्शन किए जा रहे हैं। कोई संदेश देना भी रहता है कि किस तरह का संदेश दिया जा रहा है। अब क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने देवदर्शन यात्रा शुरू की है, इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी अपने मन की बात मीडिया के सामने गाये बजाए रखी दी। उन्होंने कहा कि अगर दर्शन करना है कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समय के साथ करती वो, और इसके अलावा जो जिन राजनेताओं के परिजन कोरोना काल में खो दिए उनके यहाँ ढाढ़स बनाने वाली बात है, वो समय से जाती तो ज्यादा उचित लगता। लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात भी यहाँ पर रख दी। जिस तरह से 2013 में उन्होंने एक यात्रा निकालनी चाहिए थी और उसका बहुत बड़ा विरोध खड़ा हुआ था, और प्रदेश बीजेपी में यूं कहें भूचाल की स्थिति उस समय बन गई थी, और उन्होंने कहा कि मैंने 2 मिनट में अपनी यात्रा खत्म कर दी थी। अब चूंकि वसुंधरा राजे ने खुद ने भी ये साफ कर दिया है कि ये केवल धार्मिक यात्रा है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने दूसरी ओर ये भी कहा है कि राजस्थान की जनता के आशीर्वाद और प्यार से वो 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी है। 20 साल से ये प्यार उनको आशीर्वाद लगातार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ये वक्तव्य अपने हिसाब में राजनीति में संदेश देने के लिए काफी होता है। वहीं दूसरी ओर ये देखा जाए कि इस यात्रा के दौरान कौन से उनके उस समय के मंत्रिमंडल के सदस्य या उस समय के विधायक या वर्तमान में भी जो विधायक है वो उसमें भाग ले रहे हैं, जबकि बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी हैं वो इससे अभी कह सकते हैं कि दूरी बनाए हुए हैं। तो लिहाजा राजनीति में एक मैसेज देने के लिए भी सब कुछ होता है। वहीं अगर दूसरी ओर देखें, हाल ही में उस क्षेत्र में जो उपचुनाव हुए हैं उन दोनों उपचुनावों में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब सवाल अंदरूनी खाने ये भी उठाया जा रहा है और राजनीति से जुड़े लोग ये भी कह रहे हैं कि ये यात्रा संभवतः पहले होती तो इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलता। नहीं, लेकिन पहले तो उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब थी, अब वो हालात सामान्य हो गए होंगे शायद, इसलिए वसुंधरा राजे बाहर निकली हैं। खबरें यही बिल्कुल, ये बात भी
बिल्कुल ये बात भी सही है। लगातार उनके इस बारे में प्रेस नोट भी आते रहे हैं और मीडिया को भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बारे में जानकारी लगातार देती रही थी कि उनकी पुत्रवधू की तबीयत नासाज थी, इस वजह से वो किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले रही। यहाँ तक कि कुछ मीटिंगों में भी वो शामिल नहीं हुई थी, कुछ में मीटिंग में शामिल भी हुई थी समय निकाल कर। लेकिन चूंकि अब ये यात्रा दिखाई जा रही है तो इसको ये मान के चला गया है कि कहीं 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं है, लिहाजा इसको राजनीतिक के परिप्रेक्ष्य में कई तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है। यात्रा के दौरान जो ये भीड़ दिखाई दे रही है, इसके कोई राजनीतिक मायने या ये भी देवों के दर्शन कर रहे हैं वसुंधरा राजे के साथ में? देखिए, सवाल यही से पैदा हुआ कि जब देव दर्शन यात्रा थी तो फिर जनसभा करने का क्या औचित्य रह जाता है। लेकिन जब चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व के 2 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका एक अपना ओरा है और उस ओरे की तरफ भी लोग खिंचकर चले आते हैं। ये भी एक दूसरी ओर राजनीति में काम करने वाले लोग आराम से जानते हैं और करते भी है। तो ये जो भीड़ और ये इस तरह के उनके साथ समर्थकों का लगना, ये कई बातों को कई तरह से इशारा करते हैं। लेकिन फिलहाल प्रदेश बीजेपी संगठन ने इस यात्रा से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। जी लेकिन सुधीर देखिए, कई जगह पर हम देख रहे हैं वसुंधरा राजे संबोधित कर रही हैं, मंच पर मौजूद हैं, भाजपा का निशान है, कमल का फूल है, पीछे कई नेताओं की तस्वीरें चस्पा हैं, तो फिर इसकी बातें होनी लाजमी है। आप देव दर्शन यात्रा पर निकली हैं, आप मंदिरों में दर्शन कर रही हैं, तो इस तरह की सभाएं क्यों? देखिए, मूल रूप से बीजेपी से ही वसुंधरा राजे आती है, लिहाजा इस तरह का अगर कोई होता है, जनसभा होती है, तो तैयारियां तो पहले से ही शुरू हो गई होगी। और जो दूसरे नेता है, उनके समर्थन में जो नेता रहे हैं बीजेपी के, वो तमाम उस एरिया में लगे हुए हैं, चाहे कोटा संभाग के पदाधिकारी कह दो, चाहे जयपुर के कुछ पदाधिकारी कह दो, ये वर्तमान में कुछ विधायक कह दो या पूर्व विधायक कह दो, वो यहाँ पर तमाम व्यवस्था। वैसे वसुंधरा राजे को शक्ति प्रदर्शन की जरूरत है नहीं सुधीर, वो अपना आप में सर्वमान्य नेता मानी जाती है। इसको हम शक्ति प्रदर्शन से नहीं जोड़ सकते। हाँ। इसको कई तरह से कई मैसेज देने वाली बात भी इसमें कहा जा सकता है कि प्रदेश की वो 2 बार मुख्यमंत्री रही है। हाँ। 2023 की तैयारियों से भी जोड़ के देखा जा सकता है। सभाएं हो रही है तो वो अब यात्रा कर रही है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत लोगों से मुलाकातें भी बाकी थी, तो मुलाकातें भी हो रही है तमाम चीजों से। लेकिन सब चीजों की दूरी आकर रुक जाती है साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पे। एक प्रमुख मुद्दा ये, दूसरा मुद्दा ये आता है कि प्रदेश संगठन ने इससे क्यों दूरी बनाई। ठीक है, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। सुधीर शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं देव दर्शन तो सबके लिए अच्छी चीज़ है, जो भी जाए भगवान उसे आशीर्वाद देते ही देते हैं, खाली वापस नहीं भेजते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये किसी तरह की कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आपको सुना देते हैं एक बार। हमारे अखबार वाले भाइयों ने तो बार बार लिखा, यात्रा शुरू कर रहे हैं, फलाना शुरू कर रहे हैं। कोई राजनीतिक काम नहीं है भैया, ये राजनीतिक काम नहीं है, ये परिवार से मिलने का काम है। ये जहां हमारे सहयोगी नहीं रहे, उनके परिवार में जाके उनको श्रद्धांजलि देने का काम है। और जो हमारे मंदिर हैं, जिन मंदिरों ने हमारे ऊपर विश्वास दिया है, आशीर्वाद दिया है, आप सबको दिया है, ऐसे मंदिरों के सामने जाके कोविड गया, उसका धन्यवाद देने, उसके पैरों में, उसके चरणों में अपना सिर लगा के धन्यवाद देने के लिए ये हम धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। देव दर्शन यात्रा तो सबके लिए अच्छी है। कोई भगवान के दर्शन करने जाए तो भगवान हमेशा अपने भक्त का इंतज़ार करती है, उसमें तो किसी को एतराज़ नहीं। पर मैं सोचता हूँ जिन लोगों की मृत्यु इतने समय पहले हो गई, अगर इस समय जाने के बनिस्बत पहले जाते तो उसका और भी अच्छा उनके परिवार के लोगों को जो है ना एक तरह से ढाढ़स मिलता। मैं सोचता इन दोनों को जो जोड़ा है, उस जोड़ने में मेरे को लगता है कि देव दर्शन सबके लिए खुले हैं, उसमें किसी को कोई एतराज हो ही नहीं सकता, आराम से करें। हमारे अखबार वाले भाइयों ने तो बार बार लिखा। बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा पर पूर्व सीएम निकली हैं। खुद राजे ने सभी अटकलों को विराम देते हुए साफ किया है कि उनकी यात्रा सिर्फ धार्मिक है। लेकिन सवाल है कि मेवाड़ की 4 दिन की राजे की देव दर्शन यात्रा मरुधरा की सियासत के लिए इतनी अहम क्यों हो गई है, देखिए ये रिपोर्ट। वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा। हमारे अखबार वाले भाइयों ने तो बार बार लिखा, यात्रा शुरू कर रहे हैं, फलाना शुरू कर रहे हैं। कोई राजनीतिक काम नहीं है भैया,
ये राजनीतिक काम नहीं है। चित्तौड़गढ़ में यूं आगाज हुआ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के मेवाड़ दौरे का। बड़ी संख्या में समर्थकों से घिरी वसुंधरा राजे देवदर्शन के लिए मेवाड़ पहुंची हैं, लेकिन जनता के दिलों में राज करने वाली नेता के रूप में मशहूर राजे देवदर्शन के बाद जनता के सुख दुख में भागीदार होने से अपने को नहीं रोक पाई। आपको उनके कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि अपने सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने सारी अटकलों और विवादों को विराम देते हुए साफ कर दिया कि सार्वजनिक जीवन में सिर्फ राजनीति ही नहीं होती। ये परिवार से मिलने का काम है। ये जहां हमारे सहयोगी नहीं रहे उनके परिवार में जाके उनको श्रद्धांजलि देने का काम है। और जो हमारे मंदिर हैं, जिन मंदिरों ने हमारे ऊपर विश्वास दिया है, आशीर्वाद दिया है, आप सबको दिया है, ऐसे मंदिरों के सामने जाके कोविड गया उसका धन्यवाद देने, उसके पैरों में, उसके चरणों में अपना सिर नवा के धन्यवाद देने के लिए ये हम धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। ये एक दफा अच्छी तरह से समझ लो आप लोग, सब लोग। राजनीतिक नहीं है, हर चीज राजनीतिक नहीं होता है। राजनीतिक जो करते हैं उनसे बात करो। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा का आगाज सांवलिया सेठ के दर्शन से हुआ। इसके बाद राजे बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी माता के दर्शन करने भी पहुंची। 24 नवंबर यानी अपनी यात्रा के दूसरे दिन राजे राजसमंद में चार भुजानाथ जी और एकलिंगनाथ जी के दर्शन करेंगी। 24 नवंबर को ही राजे उदयपुर में मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंगनाथ जी के दर्शन करेंगी। 25 नवंबर को नाथद्वारा में श्रीनाथ जी और आचार्य महाश्रमण से आशीर्वाद लेंगी। 26 नवंबर को राजे अजमेर में श्री निम्बार्क पीठ में पूजा अर्चना करेंगी और ब्रह्मा जी के भी दर्शन करेंगी। वसुंधरा राजे ने अपने बयान में ये भी साफ कर दिया है कि भले ही ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के दिवंगत विधायकों और कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगी। 4 दिन की मेवाड़ यात्रा में राजसमंद की दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी और धरियावद के दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के परिजनों से भी मिलने का कार्यक्रम है। वसुंधरा राजे की इस देवदर्शन यात्रा को लेकर पहले बड़ी अटकलें लग रही थी। इसे मेवाड़ में जनता की नब्ज टटोलने की पहल के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन वसुंधरा राजे ने अपने बयान से सभी सियासी अटकलों को विराम देने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष चंद्र बैरागी की रिपोर्ट। और अब बात गोविंद सिंह डोटासरा के दिल्ली दौरे की। दिल्ली दौरे पर हैं गोविंद सिंह डोटासरा। आज भी कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दोपहर बाद जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कल उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली दौरे पर हैं। सोनिया गांधी से कल मुलाकात की थी। उसके बाद एक तस्वीर भी अपनी सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की थी, ट्विटर पर ट्वीट की थी एक तस्वीर सोनिया गांधी के साथ और लिखा था कि सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई और कई अहम मुद्दों को लेकर बात हुई। अभी कर्टसी मीटिंग थी, लेकिन चूंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं और मैडम से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, मिले हैं, तो निश्चित रूप से जो मुद्दे राजनीति में रहते हैं उन पे चर्चा हुई है। डोटासरा का जीत संकल्प 2023 में पुणे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने और 2024 में यूपीए की सरकार देश में बने और मोदी जी की सरकार का खात्मा हो। इन सब संकल्पों के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस तूने जोश में है। पार्टी में एकजुटता के संदेश के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 2023 के विधानसभा के साथ ही 2024 में लोकसभा में कांग्रेस की जीत का बड़ा दावा किया है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिलने के बाद मीडिया से रूबरू डोटासरा ने केंद्र पर महंगाई वाला बम फोड़ते हुए केंद्र सरकार पर
जन सरोकार से अलग होने का आरोप लगाया। देश में जो महंगाई बढ़ रही है, मोदी सरकार महंगाई को रोकने में जो नाकाम रही है, उसके खिलाफ जो जन जागरण अभियान हमने चलाया पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस के लोगों ने चलाया है, उसको आगे बढ़ाना है। मजबूती के साथ में हम लोग मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे। डोटासरा ने कहा कि जनता के लिए काम करने वाली गहलोत सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाएंगे तो सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल का उदाहरण पेश कर जनता के सामने बेहतर विकल्प पेश करेंगे। सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ में जो हमारी राजस्थान की सरकार है, वो जो अच्छा कार्य कर रही है, उसको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक उसकी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उनकी जो कैसे कांग्रेस की रीति नीतियों को हम लोग आगे अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचा सकें। आपको बता दें कि करीब 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली अशोक गहलोत सरकार के लिए बाकी बचे 2 साल किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं हैं। कोरोना संकट से बदहाल अर्थव्यवस्था के बीच सरकार को विकास कार्य को रफ्तार देना है, जो एक बड़ी चुनौती है। राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।